नमस्कार, डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारी कड़ी चल रही है पहले से लोगरिथम प्रश्नावली, उसकी दूसरा वीडियो बना रहे हैं। पिछला वीडियो देखोगे तभी इस वीडियो में ये आपको सवाल समझ में आएंगे, क्योंकि उसमें बेसिक चीज है, गुणधर्म है कि लोगरिथम होता क्या है, उसके बारे में उस वीडियो में है। तो उस वीडियो को देखना और उसके बाद में ये देखना। इसमें हम हल करेंगे एमसीक्यू प्रश्न। इन प्रश्नों के द्वारा देखेंगे कि प्रश्न कैसे हल किया जाता है। तो आज चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। लोग 7 बेस रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, ऐसे ऐसे चलते चलते अनंत तक है, उसका मान क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो ये बताइए, ऐसे प्रश्न हल किए हुए हैं क्या? यदि अपने पास ये चीज दे रखी हो, ऐसे हल किए हुए हैं क्या? यदि नहीं किए हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूं ये प्रश्न कैसे हल होते हैं। देखो, ऐसे प्रश्न भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। रूट 7, रूट 7, रूट 7, ऐसे ऐसे चलते हुए अनंत तक कड़ी दे रखी है। तो इसको हल कैसे करते हैं? देखो, इसको मान लेंगे हम x की मान। ये क्या है? x। अब इसका हम करेंगे वर्ग। वर्ग करने पर तो बताओ, वर्ग करने पर क्या होगा? इस पूरे का यदि वर्ग करेंगे तो ये ऊपर वाला एक रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? 7, फिर अंदर अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 7, ऐसे अंदर वाली कड़ी वैसी ही रहेगी और ये इंफिनिटी तक है। इधर एक इधर स्क्वायर किया है तो ये रूट हट गया, तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद में देखो, इतना इतना जो पद है इसको हमने ऊपर देखो क्या माना है, इस चीज को हमने माना है x। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 7 है ही, इसकी जगह हम लिख सकते हैं x बराबर x स्क्वायर। तो देखो, एक x से एक x कैंसिल, तो x बराबर मान क्या आया? 7। यानी ऐसी जो भी राशि दी हुई होती है उसका मान आता है, जो अंडर रूट में संख्या है वही आती है। तो अब इस प्रश्न को हल करना इतना ही आसान है। देखो, तो लोग 7 बेस, इसकी जगह हमने मान निकाल लिया, क्या आएगा? 7। तो 7 इज इक्वल टू, अब बताओ 7 की क्या घात करें कि 7 आ जाए, ये हमने सीखा है। 7 की घात 1 ही होती है, यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा? 1। ये अपना आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये प्रश्न तो देखो, देखने में अपन को लग रहा था कि कितना हार्ड होगा, पर देखो एक स्टेप में पूरा हो गया। कितना आसान प्रश्न है। इसी तरीके से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आसान आसान करवा दूंगा इस लोगरिथम को कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है, log 10 to base 2 का मान दे रखा है हमें 0.3010। तो हमें पूछा है log 10 बेस 5 का मान क्या होगा। तो बहुत आसान है, हमने पढ़ा है कि लोगरिथम आसान है, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो ये मान दे रखा है, इसका हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे। log 10 to base 5, ये बताओ 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/2 लिख सकते हैं। तो आपने कहा जी सर, तो लिख देते हैं log 10 to base 5 की जगह लिख देते हैं 10/2। अब आपको याद आ रही होगी कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि log m/n हो तो उसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। वो प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर लेंगे। देखो, log 10 to base m की जगह क्या है अपने पास? 10 माइनस log 10 बेस 2, ये निकालना है। तो देखो, इसका चीज इसी तरीके से हमने लिख दिया। log बेस 10 है और 10 यानी 10 की क्या घात लेंगी? 10 है, तो हम क्या लेंगे? 1 माइनस की जगह माइनस log 10 to base 2 का ये मान दे रखा है हमें क्या? 0.3010। इसको हम हल करेंगे तो क्या मान आएगा? 0.699। अब अगला प्रश्न है, इसी तरीके से आप एक काम करो कि जब मैं ये प्रश्न करवा रहा हूं तो साथ में आप अपनी कॉपी साथ में रखें और अपने खुद के द्वारा साथ साथ करते रहे, ताकि उससे ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उससे ही ज्यादा आप सीखेंगे। तो ये प्रश्न देखो क्या है, log y to base x into log
x बेस y बराबर y दे रखा है और साथ में दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, तब हमें x और y का मान निकाल के देना है। बहुत आसान है, वही प्रॉपर्टी यूज करनी है। यदि यहाँ आपको दे रखा था कि बेस को हटाना है, कोई अन्य बेस के रूप में यूज करना है, तो कैसे करते हैं? तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज की थी कि log a बेस b, इसको हम लिख सकते हैं log b बटे log a, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वही यहाँ कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे क्या होगा, log x बट्टे में क्या आ जाएगा log y, गुणा की जगह गुणा, इसी तरीके से इसको हल करेंगे तो क्या होगा log y बटा log x, आगे क्या है बराबर y। तो देखो log x से log x कैंसिल, log y से log y कैंसिल, इधर क्या बचा एक, आगे क्या है y बराबर क्या आ गया एक, इसको हम समीकरण 1 दे दें। ये y बराबर 1 आया, ये इस समीकरण में मान रख देते, तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है हमें 2, तो हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2, एक्स स्क्वायर 1 प्लस का है, आगे जाके किसका होगा माइनस का, तो 2 माइनस 1, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1, तो x बराबर मान कितना आ गया अपना 1। तो इसी तरीके से हमारा x बराबर 1 और y बराबर 1, यही मान हमें निकालना था। देखो कितना आसान है, आसान है सभी प्रश्न इसी तरीके के कंपटीशन में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि log 2 बेस x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तब x का मान हमें बताना है, ये हमें ऑप्शन दे रखे, तो इसको हल करते हैं। देखो प्रश्न देखने में ये लग रहा है कैसे करेंगे, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि वही प्रॉपर्टी, यहाँ क्या होता है कि जो मान है उसकी जो घात यहाँ होती है वो उसकी घात होती है और ये राशि आती है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या कि log a बेस x इज इक्वल टू y, यानी इसकी ये घात ले तो ये संख्या आएगी, log हट जाता है, ये चीज पढ़ी थी हमने शुरुआत वीडियो में, यानी a की पावर y इज इक्वल टू क्या होता है x। ये क्या है, ये तो log की फॉर्म में है चीज और ये log हटने के बाद में की फॉर्म में, तो उसी तरीके से ये कीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 ये घात चली जाएगी घात में, मतलब 2 की घात में ये चली जाएगी, तो 2 की घात 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। 2 की घात 5 कितनी होती है, यानी 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये 4 माइनस का है, इधर आके क्या होगा प्लस का, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 32 प्लस 4, तो x अगर 32 और 4 है 36, तो x का मान चाहिए, यानी अंडर रूट में क्या हो जाएगा 36, तो ये बाहर लेंगे प्लस माइनस 6। अब ऑप्शन में देखिए x बराबर 6 कहाँ है, ये उत्तर हो गया अपना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1 प्लस 1/2 log 10 टू बेस 10 16 माइनस 3 log 10 2 का मान क्या होगा, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है 1, इसका मतलब यहाँ पे जो चल रहा है उसके फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं, तो देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, log 10 टू बेस 10, तो आप कहोगे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने log की जब प्रश्नावली स्टार्ट की थी तभी सीखा था कि यहाँ बेस और यहाँ जो संख्या है उसका मान 1 होता है, यानी 1 की घात 1 करेंगे तो a आएगा, यही चीज है। तो इसके अकॉर्डिंग 1 की जगह हमने ये लिख दिया प्लस, अब ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कौन सी वाली, कि यदि कोई भी संख्या log a x की पावर n हो तो इस घात को हम पहले ले आते हैं n log a x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वही ये घात है, इसको इस रूप में, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ में वो रूप दे रखा है, तो ये घात कहाँ चली जाएगी 16 के ऊपर, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा log 10 16 की पावर 1/2 माइनस, यह वही काम होगा, ये घात में चली जाएगी, तो log 10 2 की घात 3। तो आगे देखो log 10 टू बेस 10 प्लस log 10
16 की पावर 1/2 यानी 16 का अंडर रूट निकालेंगे, क्या मान आएगा 4, माइनस log 10 टू बेस 2 की घात 3 कितनी होती है 8। अब देखो इन दो में वो प्रॉपर्टी लग रही है m प्लस n, तो वो प्रॉपर्टी लगा दो, क्या हो जाएगी log 10 टू बेस m प्लस n हो उसको लिख सकते हैं m इंटू n, तो यानी 10 गुणा 4। देखो आधार समान है और दोनों प्लस में log के पद तो इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस आगे log 10 टू बेस n। अब देखो यहाँ बेस ये दोनों बेस जो समान है, तो हमने पढ़ा है कि m माइनस n हो उसको m बट्टा n के रूप में लिख सकते हैं, तो वही लिख दो log 10 टू बेस 10 गुणा 4 बट्टे 8। अब यहाँ 4 का भाग दिया 2 बार, यहाँ 4 का भाग दिया 1 बार, यहाँ 2 का भाग दिया 1 बार, यहाँ 2 का भाग दिया 5, तो क्या आ गया हमारा उत्तर log 10 टू बेस 5। ये कौन से ऑप्शन में? आप कहोगे सर यहाँ बेस 10 है लेकिन यहाँ नहीं है ऑप्शन, तो बी होगा। तो देखो मैंने बताया था कि यदि बेस ना दे रखा हो इसका मतलब होता है वहां बेस 10 होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, log 2 प्लस 3 प्लस x बराबर log 2 प्लस log 3 प्लस log x, तो x का मान हमें पूछा है। कभी यहाँ ऐसे मत कर देना कि ये सेम ही है, कट जाएंगे उत्तर एक हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होगा, इसका तरीका समझिएगा, बहुत विद्यार्थी इसकी गलती कर देते हैं। तो अब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। log 2 और 3 कितने हो गए 5 प्लस x बराबर, ये देखो वो प्रॉपर्टी आ रही है log m प्लस log m प्लस log n, तीन राशि है, तीनों प्लस में, तो तीनों को क्या लिख सकते हैं गुणा के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे log 2 गुणा 3 गुणा x। यहाँ जो मान दे रखे हैं वो तीनों यदि log के साथ में प्लस में है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा है, तो ये लिख दिया। अब देखो यहाँ log से log कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल नहीं होता है, हम एंटी log लेते हैं तब ये कैंसिल होता है। तो यहाँ क्या बचा 5 प्लस x बराबर 3 दूनी 6x। अब इसको हल करते हैं, ये x प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 6x माइनस x बराबर 5। 6 में से एक x जाएगा, कितने बचेंगे 5x बराबर आगे क्या है 5, ये 5 इसके गुणा में आगे जाएगा तो 5 बटे 5, 5 में 5 का भाग दिया 1, तो x का मान क्या आ गया 1, ये उत्तर हो गया। और उस तरीके से नहीं करना है, कहीं देख के सीधा का सीधा कर देंगे, तरीका ये होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यदि log a बेस bc बराबर x है और log b बेस ca बराबर y है और log c बेस ab बराबर z हो, तो हमें 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1 का मान पूछा है, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप देखिएगा इस प्रश्न को किस तरीके से हल कर सकते हैं, कुछ दिमाग में है तो इस प्रश्न को हल करेंगे हम। देखो इस राशि का मान निकालना है, तो 1/x की जगह क्या लिख सकते हैं, जो मान दे रखा है वो लिख देंगे log a बेस bc प्लस एक की जगह क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने किया था कि यदि log a बेस हो, a संख्या हो, उसकी जगह 1 लिख सकते हैं, तो 1 की जगह ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बेस में क्या चाहिए 1, तो यही लिख देंगे log a बेस a, फिर आगे क्या है प्लस, प्लस की जगह प्लस 1 बट्टा y, y की जगह क्या लिख सकते हैं ये लिख देंगे log b बेस ca प्लस 1 की जगह यहाँ बेस हमें b चाहिए तो b के रूप में लिख देंगे log b बेस b, ये लिख सकते हैं ना, जैसे ये लिखा है वैसे ये आए कहां से यहां से, फिर आगे क्या है प्लस 1 बट्टा z, z की जगह क्या मान दे रखा है वो रख देंगे log c बेस ab प्लस 1 की जगह क्या लिख देंगे, अब हमें बेस में c चाहिए तो c के बेस में लिख देंगे log c और c संख्या, इस तरीके से लिख देंगे। अब हमने इसके बाद में क्या करेंगे
कि ये देखो ये दोनों प्लस में है, तो लोग m प्लस एन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ भी प्लस में m प्लस एन वाली, यहाँ पे भी m प्लस एन वाली लगा देते हैं। तो 1 लोग, इनका बेस देखो दोनों का समान है, लोग a, इसको गुणा करेंगे क्या मान आ गया a b c, प्लस की जगह प्लस 1 इन दोनों का बेस समान है तो वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे m प्लस एन वाली। तो क्या हो जाएगा log b बेस a b c, ca को b से गुणा करेंगे a b c आ गया, प्लस की जगह प्लस 1 इन दोनों का सेम बेस है तो वही प्रॉपर्टी m प्लस एन वाली। तो log c बेस a b को c से गुणा करेंगे क्या आएगा a b c। अब ये देखो हमने एक चीज पढ़ी थी शुरुआत में, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log a2 बेस b है तो इसको हम व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ संख्या बेस में आ जाती है, बेस संख्या में चला जाता है, इस रूप में हमें लिख सकते हैं, ये पढ़ा था। तो यहाँ देखो ये 1 के रूप में है, इसको अगर ऊपर ले जाए तो क्या लिख सकते हैं, इसको log बेस चेंज हो जाएगा, abc तो बेस बन जाएगा और संख्या क्या बन जाएगी a, प्लस की जगह प्लस, उसी तरीके से इसका बेस चेंज हो जाएगा, संख्या की जगह चला जाएगा और संख्या बेस की जगह आ जाएगी। तो क्या आएगा log abc बेस b संख्या, प्लस की जगह प्लस, उसी तरीके से इन व्युत्क्रम कॉल करेंगे तो बेस की जगह संख्या, संख्या की जगह बेस, तो क्या लिख देंगे log abc संख्या c। अब देखो ये तीनों वही प्रॉपर्टी m प्लस n प्लस n, तीन संख्याएं आपस में log के साथ प्लस में दे रखी है तो उनको मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या आएगा log abc बेस है, a को b से और फिर c से गुणा करेंगे क्या आएगा abc। अब इसका मान क्या होता है 1, ये हमने पढ़ा है। ये देखो जो बेस में वही संख्या हो तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान क्या हो गया 1, तो अपना उत्तर इसमें C हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है log 10 संख्या m बराबर b माइनस log 10 आधार n, तो m का मान पूछा है और हमें ऑप्शन दे रखे हैं b बट्टा n, n बट्टा b, 10 की पावर b बट्टे n और 10 की पावर n बट्टा b, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम अलग करते हैं, log 10 टू बेस m, ये देखो पहले प्रश्न लिख लेते हैं b माइनस log 10 टू बेस n, ये देखो माइनस की, यदि ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या लिख सकते हैं log 10 टू बेस m प्लस log 10 टू बेस n बराबर इधर क्या बचा है b। अब देख के कह रहे हो सर समझ में आ गया, यहाँ m प्लस n वाली प्रॉपर्टी लग रही है तो क्या लगा दो log 10 टू बेस m इंटू n लिख सकते हैं, बराबर क्या है b। अब कैसे करें, अब आपको याद है यहाँ जो संख्या होती है उसकी ये घात होती है और इसकी ये घात लेने पर ये मान आता है, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया, प्रॉपर्टी याद हो गई होगी अब तक। तो लिख देते हैं 10 की पावर b बराबर m इंटू n, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए m का मान चाहिए, तो m के n गुना में है, इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, तो m बराबर क्या मान आ गया 10 की पावर b था ही, n गुना में था, इधर आके भाग में हो गया, ये अपना उत्तर आ गया। ये उत्तर देखो मिलाओ किसमें, ये c में, तो अपना उत्तर क्या हो गया c। नेक्स्ट प्रश्न है अपना log 10 टू बेस log 10 टू बेस संख्या x बराबर 0, तो x का मान पूछा है, ये हमें ऑप्शन दे रखे, तो किस तरीके से करेंगे। देखो हमने पढ़ा है यहाँ जो बेस होता है उसकी यहाँ जो संख्या होती है वो घात लें तब ये मान आता है, तो क्या करेंगे 10 की घात 0 बराबर क्या आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी, इस तरीके से करेंगे। तो देखो करते हैं log 10 टू बेस, पहले प्रश्न लिख लेते हैं log 10 टू बेस x बराबर 0, तो यानी 10 की घात 0 के बराबर ये होगी, तो लिख देते हैं 10 की घात 0 बराबर log 10 टू बेस x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम 1 बराबर log 10 टू बेस
log 10x। अब उसी अगला स्टेप हुआ वैसे ही, यहां कोई संख्या बेस में है, उसकी ये घात लेने पर ये मान आएगा बेस के आगे, ये तो इसकी संख्या है, ये इसका बेस है, तो क्या हो जाएगा log, ये संख्या मैं पहले लिख देता हूं, 10 संख्या x बराबर, यहां क्या हो जाएगी 10 की घात 1, और कोई संख्या की एक घात है, इसका मतलब वही संख्या आएगी, तो ये क्या आ जाएगा 10। अब उसी तरीके से देखो यहाँ बेस है, इसकी घात ये लेंगे तब x आएगा, तो लिख दो x बराबर 10 की घात 10, ये अपना उत्तर आ गया। कितना आसान, बताओ ये ऑप्शन को किसमें है, सी में, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा सी।